जी। तो अगर रिएक्शन ये है कि लोगों ने सिर्फ एक बार देखा है, एक आध बार सुना है और लोगों को अच्छा लग रहा है, देन फॉर अस दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हर कोई बहुत मेहनत करता है अपने प्रोजेक्ट पे कि लोगों को पसंद आए, एंड दैट्स व्हाट आई सेड, फॉर मी इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लोग इस गाने को गाएं, गुनगुनाएं। और मैंने स्टेज पे भी कहा था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द millions of hits on YouTube. It's really about everybody who's listening to it in their cars, on their, on iTunes and on whichever platform, and people are dancing to it together. शादियों में नाच रहे हैं, DJs play कर रहे हैं. That's the real success of a song. तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है कि लोगों को पसंद है. एक्चुअली मैं और चंपक जी बहुत टाइम से कुछ साथ में करना चाह रहे थे. सब जानते हैं कि वीनस का जो म्यूज़िक कैटलॉग है वो लाजवाब है. दे हैव सो मेनी क्लासिक सॉन्ग्स. तो हम ऑलरेडी एक गाना प्लान कर रहे थे, और मैं बार बार कह रही थी कि चंपक जी, आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ वेडिंग सॉन्ग. शादी टाइप का गाना होना चाहिए, क्योंकि मैं इतने साल ज़्यादा स्टेज शोज़ करती हूँ, तो मुझे पता है कि पब्लिक को क्या चाहिए, व्हाट दे वांट टू हियर. तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ये वाले रिकॉर्ड करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ. और अजय एंड लवी अलॉन्ग विद चंपक जी एंड विक्रम द म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने ये पूरा गाना कंसेप्चुलाइज किया मेरे बारे में सोच के, कि मैं कहती हूँ कि क्लब साउंड होना चाहिए, ढोल होना चाहिए, अपबीट होना चाहिए, कैची होना चाहिए, वो सब चीज़ें मुझे चाहिए थी. तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही मुझे सुनाया पहला ड्राफ्ट, एंड इट वाज अमेजिंग. तो फॉर मी दिस सॉन्ग इज़ नॉट अ टिपिकल फिल्म शादी टाइप का गाना. इट्स अ लॉट कूलर, इट्स वेरी मॉडर्न, and I really hope it fits perfectly into the indie pop space, and it fits into a filmy space. तो ये आंसर आपसे दोनों से जानना चाहेंगे कि मतलब जैसा जैसा सोफी जी ने कहा वैसा वैसा आप लोगों ने किया, तो कितना एक्साइटेड हैं आप लोग आज की शाम को लेकर इस गाने को लॉन्च करने? देखिए, इस गाने को लेकर हम लोग इतने एक्साइटेड है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट पे करीबन 6 महीने से काम कर रहे हैं. और इस गाने के बाद जो शूटिंग का काम आया है, तो सोफ़ी का काम ऐसा है कि वो एक चीज़ भी इतनी परफेक्शन मैंने किसी आर्टिस्ट में देखी नहीं. मैंने अपनी लाइफ में बहुत आर्टिस्टों के साथ काम किया, लेकिन सोफ़ी जी का जो हर चीज़ में उनका सपोर्ट, और हर चीज़ में कौन सी भी इन्वॉल्वमेंट, इतना इन्वॉल्वमेंट है कि कोई भी चीज़ ज़रा से भी कही है तो सोफ़ी जी और उनकी खासकर मम्मी जी, दोनों, उनकी मम्मी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें. शी इज़ द बिग बॉस. और मतलब इस गाने को मैं तो बना तो दिया था. मैंने कहा ना, जब मैंने और डायरेक्टर ने जब सोफ़ी जी को ये गाना सुनाया, तो उन्होंने एक सेकंड भी लगाया नहीं मुझे. उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख के मैंने समझ गया कि इनको ये गाना पसंद है. और चंपक जी ने उस टाइम पे मुझे कहा था कि इस शादी के लिए मान जाओ. मैंने कहा सर, इस शादी के लिए मैं मान गई, ये इस गाने के लिए मैं राजी हूँ. बिल्कुल ऐसा ही हुआ था. यहाँ पर शादी की बात हो रही है, तो अगर कोई लड़का अगर आपको इम्प्रेस करना चाहे तो क्या क्वालिटी देखती है एक लड़का? मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते की अफवाहों की वजह से सारे लड़के भाग चुके हैं. पहले ही बहुत कम आ रहे थे, और अब तो सारे ही भाग गए हैं डर के मारे कि सचमुच ही शादी हो रही है. तो मैं हैप्पी हूँ कि वरुण धवन ने आके अनाउंस किया कि वो बहुत खुश है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ फिलहाल. आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू से व्हाट विल इम्प्रेस मी. मैं एक डाई हार्ड रोमांटिक हूँ, तो जब होना होगा होगा, देखेंगे. अच्छा, बॉलीवुड में से ऐसा कोई एक्टर है जिसको आप चाहती हैं कि वो मुझे इम्प्रेस करे? कि वो मुझे इम्प्रेस करे, उनसे इम्प्रेस हो. या मैं उनसे इम्प्रेस हूँ. वरुण को छोड़कर? वरुण को छोड़कर फिर तो मैं क्या बोलूँ. आई एम वेरी बायस्ड व्हेन इट कम्स टू वरुण, क्योंकि ना सिर्फ उनके डैडी ने मुझे लॉन्च किया था फिल्मों में, बट वी नोन ईच अदर फॉर सो लॉन्ग, एंड आई थिंक ही इज़ अमेजिंग. इतना डाउन टू अर्थ, इतना सक्सेसफुल, ही इज़ एन अमेजिंग गाय. उस जैसे बहुत कम लड़के हैं इस इंडस्ट्री में. और ये गाना भी थोड़ा नॉटी एंड नाइस था, तो मैं चाहती थी कि जो इस इंडस्ट्री का सबसे नॉटी और नाइस लड़का हो वो ही लॉन्च करे, और उसी ने किया. तो ही इज़ द ओनली वन आई केयर अबाउट हिज ओपिनियन अ लॉट, एंड आई एम ग्लैड ही वाज हियर. अच्छा, वरुण ने क्यों फीचर नहीं किया फिर इसमें? क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो लॉन्च करे, तो अगर वीडियो में होता तो ज़्यादा. Yeah, I know, that's very true, but he's been away shooting a lot, and I think, yeah, who knows, maybe he'll be in the sequel. Sequel में भी काफ़ी कुछ हो सकता है. How hard is it to direct me in a video? It's not very hard. She is a great singer, great performer, so we didn't have to do too much about it. She is perfect in everything. So They it's can good. say this क्योंकि मेरे जो करियर का सेकंड सॉन्ग था, when I was about Baby.
When I was still studying and I had a girl band called Sansara और मैं तब यहाँ रहती भी नहीं थी, हमारा एक हिट गाना आया था हबीबी हबीबी करके, and they were the directors of that video also. तो हमारी association इतनी पुरानी है, but with time everybody grows and everybody changes, and I think हम सबका growth इस video में नज़र आ रहा है. सिंगिंग के लिए आपको कौन इंस्पायर करता है? मैं जब छोटी थी तो इट वाज नाजिया हसन, मैं उनकी तरह बनना चाहती थी, इसलिए मुझे हमेशा पॉप का शौक़ था. जिस गाने पे मैंने सबसे पहले गाया था, मैं 12 साल की थी, वो गाना था मेड इन इंडिया. मैंने उसके सारे बैकिंग वोकल्स किए थे. तो आई थिंक हमेशा मैं पॉप से जुड़ी रही हूँ. एंड इंटरनेशनली इट्स ऑलवेज बिन बियॉन्से, मराया कैरी एंड जेनिफर लोपेज. आई बिलीव अ सिंगर शुड ऑल्सो बी अ परफॉर्मर. I'm not really a full-time playback singer or anything like that. I believe in the pop space. एक diva, pop singer, dancer, performer, that's my space, and I think मैंने उसमें अपना नाम बनाया, and I'm very proud about that. सोफी जी, एक ऐसी पर्सन यहाँ पर जो 330 से आई हुई है, हम सभी से यहाँ पर पहले आकर बहुत ही एक्साइटेड, ये सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया, वो आपकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. उनका कुछ रिएक्शन है इस वीडियो को देखने के बाद, या जब उन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा? एक्चुअली मेरी जो मॉम है, मीडिया वाले उनको जानते हैं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आती हैं. शी इज़ माई मैनेजर, माई पार्टनर इन क्राइम, और ये वीडियो उन्होंने ही प्रोड्यूस किया है. तो शी इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस वीडियो. हर आइडियाज़, द क्लासीनेस, द प्रोडक्शन वैल्यूज, शी इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इट. यहाँ तक कि आई थिंक बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं जो बैकग्राउंड डांसर्स के कपड़े जाके चूज़ करते हैं. दैट्स द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट दैट वाज, बिकॉज आई वांटेड एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वीडियो टू लुक गुड. अक्सर ऐसा होता है कि आर्टिस्ट को लगता है कि उनको अच्छा दिखना चाहिए, पीछे जो भी हो फ़र्क नहीं पड़ता. बट फॉर मी every single person had to look cool, stylish. Everyone had to look like this was real. ये actually मेरी दोस्तें हो सकती हैं. And together we all worked with an amazing team and everybody really did well.